पुराने वक्तों की बात है कि मार्को और डैनियल दोनों अपने अपने जेवरात बेचते थे, लेकिन आज वो दोनों एक ही गांव की तरफ चल दिए। डैनियल बहुत अच्छा शख्स था, नेक नियत और रहमदिल, जबकि मार्को की तबीयत थोड़ी चिड़चिड़ी थी। मार्को और डैनियल दोनों फैसला ना कर पा रहे थे क्योंकि वो अच्छे दोस्त थे। इतने में कश्ती के मल्लाह ने इनका हल निकाला और बोला कि वो दोनों बारी बारी इस गांव में जाकर अपने जेवरात बेच आएं या दोनों आधा आधा गांव बांट लें। उन दोनों को ये तजवीज बहुत पसंद आई। मार्को पहले अपने आधे इलाके में गया और जेवरात बेचने लगा। वहां एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। उसका ब्रेसलेट खरीदने का बहुत दिल कर रहा था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं आए थे। मार्को थोड़ा लालची तबीयत का था, इसलिए उसके करीब गया और उसे बोला, है नन्ही लड़की, क्या तुम कुछ खरीदना पसंद करोगी? मुझे ब्रेसलेट खरीदना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या तुम मुझसे ब्रेसलेट के बदले कुछ और लेना पसंद करोगे? मेहरबानी होगी तुम्हारी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। चलो देखते हैं अंदर क्या है। मार्को जब इनके घर के अंदर गया तो उसकी दादी अम्मा ने उससे एक प्लेट दी। उस प्लेट पर काफी गर्द जमी हुई थी। मार्को ने उसे लेने से इनकार कर दिया। छोटी नन्ही लड़की अनाया बहुत मायूस हुई। वो एक लालची शख्स था। उसने जब प्लेट को तराशा तो प्लेट सोने की निकली। उसके जहन में लालच मजीद बढ़ा और उसने सोचा कि अगर मैंने इनको सोने की प्लेट के बारे में बता दिया तो इनके दाम बढ़ जाएंगे, और अगर वो बगैर कुछ कहे यहां से निकल गया तो अगले दिन वो उसे मुफ्त में दे देंगी। लिहाजा उसने उस प्लेट को छोड़ा और बोला, देखो बेटी, ये तुम्हारी प्लेट किसी काम की नहीं है, लिहाजा मैं इसे लेने वाला नहीं हूँ। तुम इसे किसी और को बेच आना। नन्ही लड़की बहुत उदास हुई और कहने लगी, इसका मतलब तुम मुझे ब्रेसलेट नहीं दोगे इस प्लेट के बदले? तुम बहुत बुरे हो, तुम गुस्ताख हो, निकल जाओ यहाँ से। उसकी दादी अम्मा ने भी उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कमबख्त अपनी लालच की हिर्स में एक आवाज भी न सुन पाया और चलता गया। नन्ही लड़की रोती रही। वो दोबारा अपनी झोंपड़ी के बाहर खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद डैनियल का गुजर वहीं से हुआ जहां से मार्को गुजरा था। उसने नन्ही लड़की को देखा तो उसकी मासूमियत उसे बहुत भाई। उसने उससे पूछा, नन्ही लड़की, क्या हुआ? तुम्हें कुछ चाहिए? जी हाँ, मुझे चाहिए तो है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। अच्छा, तुम्हारे पास पैसे नहीं? कोई बात नहीं, हम इसके बारे में सोचते हैं। क्या पता मुझे तुम्हारे कमरे से कुछ इसके बदले में मिल जाए। वाकई? क्या तुम वो लोगे? लिहाजा डैनियल अंदर झोंपड़ी में गया तो झोंपड़ी की हालत बहुत खस्ता थी। उसकी दादी अम्मा ने उसे वही काली प्लेट दी। उसने जब प्लेट पकड़ी और उसने भी उसे मार्को की तरह तराशा। जब उसने प्लेट को तराशा तो उसने कहा, ये जेवरात से भी ज्यादा कीमती है। ये सोने की प्लेट है। मैं अपने पैसे और जेवरात भी दे दूं तब भी इसके मुताबिक पैसे ना दे पाऊंगा। वो बहुत खुश हुई। डैनियल ने उसे अपनी तमाम तर जेवरात, अपने पैसे और तराजू हवाले कर दिया और खुद
خوشی خوشی اس پلیٹ کو لے کے چلا گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے حالات بدل گئے ہیں۔ کچھ دیر بعد مارکو پھر اس کے گھر کے قریب آیا اور اس سے کہنے لگا، ہاں تو ننھی لڑکی، کیا سوچا تم نے میری ڈیل کے بارے میں تمہاری پلیٹ ویسے لے سکتا ہوں لیکن بریسلٹ نہیں دے سکتا۔ واقعی؟ لیکن میری سونے کی پلیٹ تو کوئی اور لے گیا اور بدلے میں مجھے پیسے بھی دے کے گیا اور بریسلٹ کے ساتھ دوسری زیورات بھی، اور اب تک تو وہ بہت دور جا چکا ہے۔ کیا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میری پلیٹ! اوف! وہ روتا چیختا چلاتا ڈینیل کے پیچھے بھاگا، لیکن اب ڈینیل بہت دور جا چکا تھا اور اس ننھی لڑکی کی بات سچ ہوئی، وہ دریا عبور کر چکا تھا۔ مارکو اپنی لالچ کے باعث وہیں کھڑا رہا اور ڈینیل نے اپنی ایمانداری دکھائی اور اپنی زندگی کو آسان بنا لیا۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ لالچ ہمیشہ ہمیں خسارہ دیتی ہے۔